समझ में लेक्चर चलना अभी किसके साथ है? आज हाँ कैसा लेक्चर आज? वो अच्छा मजा आया। टेंशन कोई नहीं है, ऐसे ही बस पता होना चाहिए आपको लेक्चर के बारे में। हाँ बस अपना पता हो, बोली का चीज़ साथ दरअसल ना इसमें आपके पास अपना नॉलेज ज्यादा होना बहुत जरूरी है। हाँ क्योंकि इसमें ना आपके पास बातें घुमाने के लिए कुछ नहीं होता। इसमें आपको कोई बोलना है जो आपको पता होगा तो वो आपको सही पता होना तो क्योंकि वो आगे से स्टूडेंट्स का कोई नहीं देते हैं, वो कुछ बताते नहीं है, कोई वो चलती नहीं है बात, तो आपको क्योंकि अपनी बातें घुमा के करनी होती है। हेलो लेकिन आपका हट की आवाज आ रही है, इतनी आवाज आ रही है इसमें। उधर कहीं किसी के पास वो नहीं है नमक, मैंने कहा किसी के पास सांस आपसे सही हो जाएगा। वालेकुम सलाम। सिदरा ने और आई मेरी आपको? सिदरा जमील आपने अपने उस पे एडमिशन फॉर्म पे साइन नहीं किए? आवाज आ रही है मेरी?
पोस्ट बेसिक के साथ कोई क्लास ले रहे हैं? जी भैया। सर आपने मेरी न्यू? हाँ जी, नहीं। उसके अकॉर्डिंग मेरी क्लास है। ओए मैं न्यू तो देखा नहीं, मैं तो वही ओल्ड पे चल रहा हूँ। हाँ? मैं उसी ओल्ड पे चल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ऐड कर देता हूँ। जी हाँ, मेरी क्लास है। या पोस्ट बेसिक है मेरी है। मेरी ना एंड्रॉइड में ऐसे ही बंद ना कर दो सर आप देख लें। बंद ना हो जाए आपकी क्लास। हाँ जी, मेरी बंद हो जाएगी। नहीं मैं नहीं कर रहा हाँ वही कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सिद्रा आपने कमेंट किया सुनाई दे रही है, तो आपके अलावा अभी कोई स्टूडेंट नहीं हुआ ऑनलाइन। आप मैसेज दो कि बाकी स्टूडेंट एटलीस्ट क्लास तो अटेंड किया करें। आपके पास मैक्सिमम 2-3 स्टूडेंट, जस्ट मैक्सिमम का है 3 स्टूडेंट होते हैं एक क्लास में। सिद्रा प्लीज़ सबको मैसेज कन्वे करें कि वो लॉगिन हो और क्लास अटेंड करें। जल्दी से विद इन 5 मिनट्स सब स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन हो।
जूलियस आई एम वेटिंग, ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स मैंने वेट करना है, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जस्ट 2 स्टूडेंट्स अभी आप लोग ऑनलाइन हुए हो। आप लोग की 11 स्ट्रेंथ है, एटलीस्ट हाफ क्लास भी नहीं अटेंड करती लेक्चर। गुड आफ्टरनून जी। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अच्छा, मेरे पास जो है 17 मिनट्स शो हो रहे हैं। ओके क्लास, आई थिंक बस आप 3-4 लोग ही अटेंड करते हो, ठीक है। तो आपने जो लास्ट लेक्चर्स की स्लाइड्स पढ़ी, दोबारा रिवाइज किया था लेक्चर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस? उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? जूलियस, सिद्रा, आप में से किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है क्लास, आज हम जो पढ़ेंगे वो जस्ट ये है कि ओवरव्यू है, कि एटलीस्ट कोई डेफिनेशन आती है तो आप लोग को उसका आंसर पता हो, डिफरेंस पता हो, ठीक है। हम डिजीज़ेस पढ़ते हैं, उनका डिफरेंस मतलब हमें पता है डिजीज़ क्या है, सब कुछ पता है। कम्युनिकेबल भी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल भी, कंटेजियस डिजीजेस भी पढ़ा होगा। जस्ट ये कि उनमें एक एग्जैक्ट डिफरेंस होता है जो कि एग्जामिनर पूछना चाहता है ना। जस्ट इसमें वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसलिए ये है कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस जो हैं ऐसे ही याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब लास्ट पोस्ट बेसिक में जस्ट एक क्वेश्चन आया था कि डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा, उसमें जस्ट नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन लिखनी थी, ठीक है। तो आप सबको शायद ये पता ज़रूर होगा कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, बट उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता थी, सही है। ऐसे आप लोग को डिजीज़ भी पता होगा बट उनकी डेफिनेशन, उनमें डिफरेंसेस नहीं पता होंगे। ओके ओके क्लास, सो वी कैन डिफाइन डिजीज एज एनी हार्मफुल डेविएशन। डेविएशन मीन होता है अपनी जगह से हटना, ठीक है, कोई नॉर्मल स्टेट से मूव करना, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट ऑफ द बॉडी,
ठीक है। अब क्या है कि जस्ट हमने स्ट्रक्चर या फंक्शन दोनों में से किसी एक चीज़ में डेविएशन में कि वहाँ से वो चीज़ हिल गई है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है या बॉडी के फंक्शन में कोई चेंज आया है, दोनों में से किसी में भी चेंज आ रहा है ना, तो वो क्या है, हम कहते हैं कि वो डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। स्ट्रक्चर में किस तरह चेंज आ सकता है कि जैसे कि अब किसी के, अब मैं कैसे, स्ट्रक्चर में चेंज आया कि नेफ्रोसिस, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई कि मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया। हाइड्रोनेफ्रोसिस आप लोगों ने ऐसी टर्म्स सुनी होंगी ना, लिवर सिरोसिस, ठीक है ना, सिरोसिस मीन कि उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गई हैं। किस तरह है कि जैसे हमारी बोन्स टूट जाएं, फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। फंक्शन किस तरह चेंज होगा कि जैसे अब मैं स्ट्रक्चर का बता रही थी कि बोन्स किसी का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब उसके फंक्शन में किस तरह अल्ट्रेशन हुई है कि वो बाजू जब वो जगह जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, वो उसी तरह फ्रीली मूवमेंट नहीं उसमें आती ना। तो मतलब या स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या फंक्शन चेंज हुआ है, दोनों में से जरूरी नहीं दोनों ही चेंज हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे हम कहते हैं डिजीज कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, कि कोई भी पर्सन नॉर्मल हेल्थ में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है, तो इसका मतलब है वो डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुई। उसमें क्लास इसमें ये है कि आपने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि क्लासिफिकेशन को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिजीज को डिवाइड किया हुआ है। अब कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। सबसे पहले व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज? डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज हैं जो किसी एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड हो। हेलो क्लास, आवाज आ रही है ना? एक से दूसरे में स्प्रेड हो, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई हैं, बट कोई मुझे बताएगा, आप लोग अपनी जो जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की, कोई मुझे एग्जांपल लिख के बताए। कम्युनिकेबल डिजीज आपके माइंड में कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, नेम जस्ट लिख के बताते हैं। कोई एग्जांपल दे दे कम्युनिकेबल डिजीज की, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड हो सकती है, बल्कि होती है। कोविड-19, गुड, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, गुड। चिकन पॉक्स, ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी डिजीजेज हैं जो कि स्प्रेड होती हैं, एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल्स जो हैं, चिकन पॉक्स, मीजल्स, जेनिटल हर्पिस, टाइफाइड फीवर। देखें टाइफाइड फीवर जो है कम्युनिकेबल में इंक्लूडेड। ट्यूबरकुलोसिस, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस और कोरोना वायरस, ठीक है। इसमें से जो आप लोग को नेम्स याद रहते हैं, बट आप लोग को ये जरूर पता हो कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेस में एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैंने सारी तो नहीं लिखी होंगी, ठीक है, बट मैंने ये है कि इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स दे दिए हैं, 5 6 7 8 एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। तो ये आप लोग को पता हो कि एटलीस्ट इनमें से कोई डिजीज का पूछते हैं तो आपको पता हो, आप उसके बारे में एटलीस्ट 2 बातें तो लिख सकेंगे ना कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेस में इंक्लूड होती हैं। ओके क्लास, एक कम्युनिकेबल डिजीज आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या है कंटेजियस डिजीज। या कंटेजियस डिजीज कौन सी है? डिजीजेस दैट आर हाईली कम्युनिकेबल एंड इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। इसमें जो है हम कोरोना वायरस भी इंक्लूड, कोविड भी इसी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, कि जो इजीली स्प्रेड हो जाती हैं किसी एक पर्सन से दूसरे में, ठीक है। उसमें मीजल्स और चिकन पॉक्स है, ठीक है। मिजल्स जो है, अब आप लोग मिजल्स की कोई उर्दू बताएगा? मिजल्स किसी उर्दू में इसे क्या कहते हैं मिजल्स को? क्लास मुझे मिजल्स की कोई बताए उर्दू में इसे क्या कहते हैं?
खसरा, ठीक है, खसरा है। अब आप ये देखें कि हम इसे इतनी कंटेजियस डिजीज में नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। घर में बच्चों को होता है खसरा, मामूली सा हमसे समझ के जो है निगलेक्ट कर देते हैं। क्लास ये लेक्चर्स पहले लिए तो नहीं है आपने? क्लास ये वाली स्लाइड्स आप लोगों ने पहले तो नहीं पढ़ी? लेक्चर लिया तो नहीं हुआ इसका? जूलियस, आपने ये पहले क्लास अटेंड की है इस लेक्चर की? वालेकुम सलाम अस्मा, आप काफ़ी लेट ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। तो मीजल्स और चिकन पॉक्स जो हैं ये हाईली कंटेजियस डिजीजेज हैं। तो आपके माइंड में भी कभी ये नहीं आया कि अगर ये हाईली कंटेजियस है, घर में किसी एक बच्चे को हो रही है, तो आप में क्यों नहीं होती, ठीक है। क्या हम उस बच्चे को बिल्कुल एक रूम में बंद कर देते हैं? ऐसा होता है जो हम बिल्कुल घर में मास्क पहन के या बिल्कुल उससे अवॉइड करते हैं। हर दूसरे बच्चे को घर में जितने भी मोस्टली हर जिस घर में बच्चा हो उस बच्चे को ज़रूर खसरा हो जाता है, ठीक है, मीजल्स होते हैं। तो आपके माइंड में फिर ये नहीं आया कि अगर हम इसकी कंटेजियस में एग्जांपल दे रहे हैं तो ये इतना हाईली स्प्रेड कैसे होता है, आपको क्यों नहीं होता? ओके अस्मा, ठीक है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, आप इधर से भी ध्यान से सुन लें तो कोई नहीं। मुझे जस्ट ये बताएं कि आपके माइंड में ये मैंने कंटेजियस डिजीज में मीजल्स इंक्लूड किया, ठीक है, तो हाईली स्प्रेडेबल है, तो ये किस तरह से स्प्रेड है? अगर स्प्रेड होती है तो बच्चे से हमें क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमें अस्मा गुड हो गया, क्योंकि हमें वैक्सीन लगी हुई है, ठीक है। अगर वैक्सीन किसी की फॉर एग्जांपल नहीं भी लगी थी बचपन में, क्योंकि जो आप हमारा तब एज थी, ठीक है, बच्चों वाली, जैसे अब हम जो होता है कि 5 ईयर्स का कार्ड बनता है बच्चों का, ठीक है, जिसमें वैक्सीन लगवाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में, हमारे चाइल्डहुड में वैक्सीन का जो है कार्ड कंप्लीट नहीं भी हुआ था, तो हो सकता है कि हमें जो है बचपन में खसरा हुआ हो, मीजल्स हुआ हो, ठीक है। तो किसी को डिजीज हो गई है या फिर वैक्सीन हुई हुई है, दोनों कंडीशन में बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो अगर वो कोई वायरस जो है मीजल्स का बच्चे से हमें स्प्रेड होता भी है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज इतनी बन चुकी हैं कि हम क्या करते हैं कि उसके ओवरकम कर लेते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। आई थिंक मुझे आपका नाम नहीं आता, वाकई इसलिए मैं आपका नाम नहीं कॉल करती। इवन कि मुझे ये भी नहीं नाम से पता चल रहा कि आप फीमेल हो या मेल हो। हेलो, तो मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दो ताकि मैं आपको बुला सकूं या कुछ, मुझे बिल्कुल नहीं नेम से पता चल रहा आपके नाम से। ओके, ठीक है। मुझे फील हो रहा था आपका फर्स्ट नेम काफ़ी, मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद वैसे प्रोनाउंसिएशन, मतलब मैं उसी तरह कॉल कर सकूं जो आपका एग्जैक्ट नेम है, ठीक है। मैं नईम कई बार चाहती थी कि मैं नईम से कॉल कर लूं आपको, नईम डेविड के नेम से, बट फिर नहीं मैंने बुलाया आपको। अच्छा, सही है। नहीं नहीं, मैंने ये कभी नेम नहीं पहले सुना, इसलिए मुझे नहीं इसका आइडिया था कि ये कौन सा नेम है। नईम डेविड से तो मुझे पता चल रहा है कि ये मेल का नेम है, पर ये जो स्टार्ट में आपका नेम है, फर्स्ट नेम है, इसका नहीं मुझे पता चल रहा। ओके क्लास,
ठीक है, अब कंटेजियस डिजीज ये आंसर जिसने भी दिया, ठीक है ना, इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो वो करेक्ट है। ठीक है, या तो हमें वो खसरा बचपन में हुआ होगा या हमारे अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज जो है वैक्सीन की वजह से ही हमें बनी होगी। ठीक है, इसलिए ये हमें स्प्रेड नहीं होता, अदरवाइज ये ऐसे ही स्प्रेड हो रहा था जैसे आजकल मतलब कोविड जिस तरह स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, ये भी उसी कैटेगरी में इंक्लूड है। ओके, क्लास सेकंड जो है इसकी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी बल्कि ये है। ओके, ठीक है जी। नईम डेविड, आई थिंक मेरे लिए ये नेम बेहतर है, बट ये कि मैं किसी से आपका नाम एक बार सुन लूँगी तो मैं यकीनन उसे कर बुला सकती हूँ आप उसमें से। ठीक है, ओके क्लास, इसमें ये अब थर्ड कैटेगरी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STS के नेम से भी जस्ट कई बार ऐसे लिखा होता है STD। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, डिजीज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो सिफिलिस है, HIV है जिसे एड्स कह रहे हैं, गोनेरिया है, हर्पिस है, ट्राइकोमोनियासिस है। ठीक है, एटलीस्ट जो है ये आप लोगों को नेम्स पता होने चाहिए, ये कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं। आपका लेक्चर जो है, आपका जो है कंटेंट इतना डिटेल में नहीं है कि मैं ये आप लोगों को सब डिजीजेज जो है डिटेल में बताऊं, बट आप लोग को ये पता हो कि सिफिलिस, एड्स, गुनेरिया, हर्पिस, ट्राइकोमोनियासिस ये सारी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आप लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बिल्कुल उसके अपोजिट है जो कि हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी कम्युनिकेबल डिजीजेज की। A disease which not spread from one person to another is considered as non-communicable diseases। कोई non-communicable disease की एग्जांपल देगा? मैं इसकी नहीं पूछ रही, मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सिफिलिस, गोनेरिया, हर्पिस, ये सारी डिजीजेज हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इन सब को वन बाय वन आपके जो है ना कंटेंट जो है वो इन डिजीज में इतना डिटेल का नहीं है, जस्ट ये कि आप लोग को एट लीस्ट इतनी बात पता हो कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। ठीक है, ठीक है, और ये भी कम्युनिकेबल। अच्छा क्लास, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग को जस्ट इनके नेम्स आते हैं, जैसे जस्ट आपको नेम आता है सिफिलिस, ठीक है, आपने पढ़ा है ये किस कैटेगरी में है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर जस्ट आपको ये सिफिलिस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अब HIV जो है ये इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये एक वायरल डिजीज है। अच्छा, आप लोगों ने एक ये याद रखना है कि ये किस कैटेगरी में है, मतलब आपने एक नाम तो ये लिख दिया कि ये मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, किस तरह स्प्रेड हो रही है, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट स्प्रेड हो रही है। सेकंड, आपको थर्ड बात अगर जस्ट ये पता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, आप उससे रिलेटेड एक बात लिख सकते हैं ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने मैक्सिमम उसकी 5 बातें भी लिख दी है ना, तो वो इनफ होता है। ठीक है, साइन सिम्टम्स लिख देंगे। अब सिफिलिस की फॉर एग्जांपल जस्ट बात करें तो सिफिलिस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फर्स्ट बात कम्युनिकेबल है, सेकंड बात बैक्टीरियल डिजीज है, थर्ड बात इसमें क्या होगा कि साइन सिम्टम्स कौन से आते हैं। साइन सिम्टम्स इसमें क्या आता है, सोर टाइप, जैसे दाने से, ठीक है, वो इस टाइप के सोर्स टाइप बनेंगे। और वो कहाँ कहाँ बनते हैं, जैसे हमारे जेनिटल्स, मतलब हमारे जेनिटल सिस्टम में, रेक्टम में, माउथ में। ठीक है ना, ये इस टाइप के सोर बनेंगे। वो सोर अब आपको मैं किस तरह बताऊं कि क्या है, मतलब
ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्या है कि इसमें क्या होगा, जैसे जिसका भी कांटेक्ट होगा ना इन सोर्स के साथ, तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अब बेसिकली बस इतनी सी बातें ही काफ़ी होंगी। ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसे सोर थ्रोट का आप लोग को पता है, जब हम जैसे कहते हैं कि हमारा गला पक गया है, तो हम उसे क्या कह रहे होते हैं, गले में पेन है, ठीक है, सोर थ्रोट होती है। ऐसे ही हमारी मतलब सिफिलिस में भी सेम इसी तरह की हो रही होती है कि वो कहाँ कहाँ है, बट वो गले की बजाय कहाँ पर, मैंने बताया हमारे जेनिटल ट्रैक में है। ठीक है, जेनिटल ट्रैक में, इसके अलावा और कहाँ पर है, वो रेक्टम में और माउथ में। इन 3 जगहों पे ना उसी टाइप के, जैसे हमें सोर थ्रोट की कंप्लेन होती है, इसी तरह के वो वहाँ पर भी हमें लगता है कि पक गया है और इसी तरह के रैशेस फील होते हैं। ठीक है, काफ़ी है सिफिलिस के बारे में। हाँ जी, ठीक है। जी, ठीक है, मल्टीपल रिलेशन की वजह से भी होता है। मैरिड फीमेल और मेल को, हाँ जी, वो भी होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपने अगर बाकी डिजीजेस भी करनी है तो वो भी, अब सिफिलिस के बारे में काफ़ी है, थोड़ी सी नो हाउ हो गई है कि क्या है। बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। ठीक है, इसमें जैसे सोर थ्रोट होते हैं, इसमें क्या होता है, जेनिटल सोर थ्रोट की तरह होगा, वहाँ पर जेनिटल सोर होगा, माउथ में होगा, और कहाँ पर मैंने कहा रेक्टम में होगा। ठीक है, बट वो पेनलेस होते हैं, पेन नहीं फील होती। सही है। और कॉन्टैक्ट किस तरह के, जिनका भी इन एरियाज के साथ कॉन्टैक्ट होगा वो भी उससे इन्फेक्टेड होंगे। नो माँ, नो मैम, वट नो मैम, पूछिए क्या पूछना है इसके बारे में। और पूछिए, नहीं आपने क्या पूछना है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, और इसके बारे में बता दूं कि जब कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड होता है, फॉर एग्जांपल अगर उसके साथ किसी पार्टनर के साथ ऐसा कांटेक्ट हुआ है जो कि इससे सफ़र कर रहा था सिफिलिस के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे फ़ौरन से ये जो है सिफिलिस से वो सफ़र करे। इसमें क्या होता है कि जब वो सिफिलिस का बैक्टीरिया बॉडी में आता है तो वो काफ़ी टाइम तक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इनएक्टिव फॉर्म में कि जब तक उस बॉडी में उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं बन जाता, ठीक है, जो कैच कर रहा है उसकी बात कर रही हूँ, वो तब तक ये बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, जो अपने इन्वायरमेंट के सूटेबल होने का वेट करता है। बट जैसे इन्वायरमेंट सूटेबल हुआ, मतलब कि जैसे भी उस पर्सन का इम्यूनिटी लेवल कम होता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, ठीक है, इम्यूनिटी लेवल कम हुआ है, तब ये बैक्टीरिया एक्टिव होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ौरन कैच करने के बाद आपको भी सिफिलिस हो जाए, खुदा खास्ता। ठीक है, ये काफ़ी टाइम तक इनएक्टिव रहता है और उसके बाद जो है ये एक्टिव होगा, जो मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में एक्टिव होगा। ठीक है, और इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसका ये है कि जो अब फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कैच किया है और ये किसी को पता चलता है कि उसका लाइफ पार्टनर सिफिलिस से सफ़र कर रहा है, तो उसको अपना ट्रीटमेंट लाजमी करवाना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो होता है ना, इन्फेक्शन मज़ीद स्प्रेड करता है। सिंपल इसका क्या है, पेनिसिलिन से इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर ये ट्रीट नहीं करवाएं तो ये क्या होता है कि इन्फेक्शन मज़ीद स्प्रेड हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर जाएगा कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके इन्वॉल्व करेगा, जिसमें बेसिकली हम सबसे पहले क्या है, हमारा हार्ट वगैरह इन्वॉल्व होगा। ठीक है, हार्ट से ब्रेन्स और मज़ीद इस तरह जो है डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, मल्टीपल ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इसकी एक और कंडीशन ये भी है, ठीक है, गोनोरिया भी सेम वैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये अब ये मैंने जस्ट एक लाइफ पार्टनर से बताया कि उससे आपको स्प्रेड हो सकता है। सेकंड जो है वो मदर टू फीटस भी स्प्रेड होता है, कि फॉर एग्जांपल अब मदर जो है सिफिलिस से सफ़र कर रही थी, वो कंसीव करती है तो उसके बेबी को भी ये सिफिलिस स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
ओके क्लास, ये थी बैक्टीरियल डिजीज़ थी सिफिलिस। अब हमने अगर बाकी वायरल डिजीज़ेस पर आ रहे हैं, जैसे एचआईवी है, ठीक है, उसके अलावा हर्पिस भी जो है वो क्या है, वायरल डिजीज़ है। आप लोग को ये एटलीस्ट ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, ठीक है। तो ये एक तरह से अब सेकंड जो डिजीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ हर्पिस, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इसमें जो अच्छा बेसिकली जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, इसमें अगर कोई साइन सिम्टम्स शो होता है ना, तो वो सोर्स टाइप ही शो होते हैं, ठीक है, और उनके एरियाज भी वही होते हैं, जेनिटल, माउथ वगैरह, ठीक है, सही है। अब आप नेम से देख लें कि उसके साइन सिम्टम्स कहाँ पर शो हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ओरल और जेनिटल इसकी दो मेन साइट्स हैं जहाँ पर जो है साइन सिम्टम्स शो होंगे, उस पर्सन को जो है वो शो हो रहे होंगे, ठीक है। जो साइन सिम्टम्स अस्मा ने बोले थे सेम वो सारी डिजीजेस में ही आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पेन, इचिंग, फीवर है, फीवर इन्फेक्शन कोई भी हुआ है ना, डिजीज़ आपको आ रही है, आपने उसके साथ फीवर लाजमी लिखना है, क्योंकि फीवर जो होता है वो एज सेल्फ खुद कोई डिजीज़ नहीं है, जस्ट वो इंडिकेट कर रहा होता है कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। फीवर है, पेन होगी, इचिंग होगी, फटीग होगी, ये सारी डिजीजेस में कॉमन सिम्टम्स आते हैं। तो अगर अब आप कोई भी अगर इस डिज़ीज़ से रिलेटेड कोई बात आता है तो आप लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, और ये बात है कि जब ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं किसी एक बंदे को, तो वो तब अमीनो मतलब एक तरह से रिस्क पर होता है कि वो दूसरे इन्फेक्शंस भी ईज़िली कैच कर लेता है, ठीक है। और ये जो सेकंड में मैंने एचआईवी लिखा हुआ है, ये वायरस का नेम है, डिजीज़ इसकी एड्स आएगी, ठीक है। तो आपको ये वो वायरस है जो मोस्टली तब अटैक करता है जब बंदा किसी उसका मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हुआ आता है, ठीक है। एचआईवी जो है ऐसा क्लेवर होता है जो स्पेशली उन पर्सन्स को जाके अटैक करता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हर्पीज़ है तो उससे हो सकता है कि उसे एड्स भी हो जाए अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता, ठीक है, क्योंकि वो हर्पिस की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा और एचआईवी जाके मजीद उस पर अटैक करेगा। क्लास आप लोग सुन रहे हैं मुझे? ओके क्लास, अच्छा मैंने आपको एक सिफिलिस बताई बैक्टीरियल डिजीज़ है, सेकंड बैक्टीरियल डिजीज़ जो है गुनेरिया है, ये दो बैक्टीरियल है, एचआईवी और जो है हर्पिस ये मैंने बताया ये वायरल डिजीज़ है। तो ये आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग का एटलीस्ट माइंड में ये बात ज़रूर रहनी चाहिए बैक्टीरियल और वायरल में, ठीक है। गुनेरिया के बारे में क्या है, ये भी सेम वही, मैं एग्जांपल आपने देखनी है किस कैटेगरी में है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वही अफेक्टेड एरियाज वही होंगे, ठीक है, जो है हमारा जेनिटल ट्रैक होगा और माउथ होगा, ठीक है, ये दो चीज़ें जो मेन अफेक्टेड होती हैं। अच्छा, इसमें सिम्टम्स भी वही आ रहे होंगे, ठीक है, जो कॉमन सिम्टम्स हैं। अब आपने ये है कि सबके सिम्टम्स आपको एंड टाइम पे याद नहीं रहते, आप लोगों ने वही कहना है कि पेनफुल होगा। अच्छा, गोनोरिया में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि यूरिनेशन में भी आपको प्रॉब्लम होती है, पेनफुल यूरिनेशन होगा, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है, सही है। गोनोरिया में ये इसका एक स्पेशल सिम्टम होगा, पेनफुल यूरिनेशन, के पर्सन को यूरिन पास करते हुए जो है पेन होगी, सही है। और इसके अलावा
और ये जितनी भी डिजीजेज हैं ये उसमें कब होती हैं, जब आपके मोर देन वन लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ आपका कांटेक्ट हो, तब ये डिजीजेज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में ये इतने केसेस रिपोर्टेड नहीं हैं, एड्स का बहुत कम लेवल है एज़ कम्पेयर टू यूएसए वगैरह। तो इसकी रीज़न यही है कि वहाँ मल्टीपल पार्टनर्स हैं, बट यहाँ पर जो है हमारे फिक्स मतलब एक पार्टनर है मैक्सिमम, अगर किसी के हैं 3 है, 2-3 है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जब और वो 2-3 को इंसान जानता है कि उसके हेल्थ स्टेटस का उसे ज़रूर आइडिया होता है। ठीक है, इसलिए ये पाकिस्तान में इतने रिपोर्टेड नहीं है। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन ये है कि जब ये आपको एक डिज़ीज़ सफ़र करती है ना, आप एक डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, तब आपका इम्यूनिटी लेवल, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। यूटीआई नहीं मैंने इसमें कहा, यूरिनेशन में पेन का है। ठीक है, कि जब क्योंकि ये यूरिथ्रा का इन्फेक्शन होता है ना, इसमें यूरिथ्रा भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आप अपना जो है यूरिनरी सिस्टम पढ़ें तो उसमें यूरेथ्रा जो आएगा उसका इन्फेक्शन भी बेसिकली होता है, इसलिए जब वो पर्सन यूरिन पास करता है तब उसे पेन होती है। अस्मा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, यूटीआई नहीं मैं कह रही, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब कि जब वो यूरिन पास कर रहा है तब उसे पेन होगी। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको ये थोड़ी-थोड़ी डिटेल में चाहिए तो मैं आपको जो है, मैंने वैसे इसमें लिखा नहीं था कि ये आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? क्या आप लोगों को जस्ट एटलीस्ट कैटेगरी का पता हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने जो बातें वर्बली आप लोगों को बताई हैं, मैं जस्ट इतना सा सिफिलिस का लिख के नीचे आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि सिफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नीचे और लिख सकती हूँ कि ईज़िली कम्युनिकेबल मतलब स्प्रेड होती है ड्यू टू सेक्स। ठीक है? अब थर्ड बात इसकी मैं क्या लिख दूँगी आपको, जो मैंने अभी साइन सिम्टम्स बोले हैं, कौन-कौन सा एरिया है, ठीक है? सोर होगा, कहाँ का होगा, माउथ का, जेनिटल ट्रैक्ट का होगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ये ऐड कर दूँगी। ठीक है? ओके क्लास। अच्छा, इसके अलावा और क्या रह गया? एचआईवी का भी कुछ पूछना है या आइडिया है आप लोग को? अच्छा क्लास, जो मैंने सबसे लास्ट में एग्जांपल दी हुई है ट्राइकोमोनियासिस की, ये ऊपर वाली बाकी डिजीजेस से इसलिए डिफरेंट है कि इसमें कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट है। बाकी जो दो थी एग्जांपल्स किसकी थी, बैक्टीरियल की और वायरल की एग्जांपल थी। ये जो लास्ट वाली एग्जांपल है ट्राइकोमोनियासिस, इसमें जो है कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, प्रोटोजोआ है। आप लोगों ने प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एल्जी है, ठीक है, और फिफ्थ टाइप जो है वो प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ये इसमें ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, बैक्टीरिया भी नहीं है, वायरस भी नहीं है। ठीक है, और इसमें साइन सिम्टम्स भी काफ़ी डिफरेंट आते हैं, बट जो इसका कॉज है डिजीज़ का वो यही है। ठीक है ना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें और क्या चीज़ डिफरेंट है कि इसमें सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट आएंगे। ठीक है, इसमें डिस्चार्ज वगैरह ये वाले इसमें सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हैं। बाकी इचिंग वगैरह आप लोग कॉमन लिख सकते हैं, वो इनसे रिलेटेड कॉमन सिम्टम्स माइंड में रख लें, पेन है, इचिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है क्लास, अब क्लियर हो गया आप लोग को इसका?
नहीं डेविड, आपको कुछ और इससे रिलेटेड पूछना है? ओके ओके क्लास, उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल है। मुझे नॉन कम्युनिकेबल की कोई एग्जांपल दे दे जो आप लोग के माइंड में आ रही हो। ठीक है, आप लोग का तो काफ़ी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। नॉन कम्युनिकेबल में फॉर एग्जांपल जस्ट आपने 4 नेम्स लिखने हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के। तो मुझे आप एग्जांपल, क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, तो आप उसके बारे में 2 पॉइंट्स अपनी तरफ से लिख के और थर्ड मुझे उसकी 2 एग्जांपल्स लिख के सेंड करें। आप 3 लोग हैं, जल्दी से मुझे सेंड कर दें। ठीक है, मैं तब तक आप लोग के अटेंडेंस का नेम लिख रही हूँ और आप लोग जस्ट उसके ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से रिलेटेड, ठीक है, आपके माइंड में क्या उसकी डेफिनेशन आ रही है, ठीक है, 1 पॉइंट उसके बारे में लिखें और 2 उसके एग्जांपल लिख के सेंड करें। आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी से। इनके अलावा जितनी भी डिजीजेज हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होंगी, ठीक है, और ये कम्युनिकेबल के अपोजिट है, उसकी डेफिनेशन अपोजिट करके लिखें जल्दी से। आप तीनों स्टूडेंट्स ने लिख के मुझे सेंड करनी है अभी से, अभी 10 मिनट्स हैं, जल्दी लिखें आप लोग। सिद्रा सेंड करो मुझे जल्दी से लिख के। ब्लैक करें, कलर करें। क्लास गुड हो गया, एग्जांपल्स आप लोगों ने सबने ठीक लिखी हैं, ठीक है, मतलब इसमें वो कोई भी आपने एग्जांपल नहीं दी, जस्ट टाइफाइड, ठीक है, मैंने टाइफाइड की एग्जांपल जो है वो कम्युनिकेबल में दी है। ये फर्स्ट स्लाइड देखें। किसने दिया? नहीं, आपने एग्जांपल लिखी है टाइफाइड की। टाइफाइड इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, किसी एक बंदे को टाइफाइड होता है तो आप उसके साथ खाना पीना शेयर करते हैं तो पॉसिबल है आपको भी वो स्प्रेड हो, ठीक है। टाइफाइड इज़ नॉट नॉन कम्युनिकेबल, इट्स कम्युनिकेबल। बाकी एग्जांपल्स जो आपने बताई हैं, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड, स्ट्रोक, ये सारी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है। ये थी एग्जांपल्स। डेफिनेशन भी कोई बता देगा नॉन कम्युनिकेबल की? ये कम्युनिकेबल के अपोजिट करके लिख लें, जैसे मैंने अभी स्लाइड ओपन की हुई है ना, कम्युनिकेबल डिजीज, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट उसके नीचे है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? नॉन कम्युनिकेबल होगा। वो लिख के मुझे सेंड करें। नॉन कम्युनिकेबल की डेफिनेशन आप लोग कैसे खुद से लिखेंगे?
not transmitted from its disease which cannot spread from one person to another is known as non-communicable disease. असमा आपने लिखा not transmitted directed contact, नहीं, इनको एक सेंटेंस में लिखे हैं। जब डेफिनेशन का कहा जाता है तो वो उसमें हमने डेफिनेशन वे में लिखना होता है, एक सेंटेंस में लिखना होता है। इसी तरह आपने भी सही जवाब दिया, नहीं आपने भी बिल्कुल ठीक बताया। दैट डिजीज विच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नाउन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसमें एग्जांपल्स आप लोग को पता हो गई हैं। ठीक है क्लास, ये जस्ट पूछने का ये पर्पस था कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं क्वेश्चन में कि आप सारा सिलेबस पढ़ के जाते हैं बट पेपर में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आ जाती है जो आप लोगों ने मतलब रिवाइज नहीं की होती या पढ़ी नहीं होती, बट आपने जस्ट अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस माइंड में लेके आना है और क्वेश्चन अटैम्प्ट जस्ट इस तरह करना है। जैसे आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी, 2 उसकी एग्जांपल्स लिख ली, मतलब 5 में से 3 मार्क्स आपने ले लिए हैं। अब 5 में से 5 मार्क्स लेने के लिए जस्ट इसमें 2 बातें आपने लिखनी होती हैं। कोई भी डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपको जस्ट ये पता है कि वो बैक्टीरियल है या वायरल है, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन रूट क्या है, इसमें आपका आप सबका लिख सकते हैं ट्रांसमिशन रूट क्या है। ठीक है, किस तरह ट्रांसमिशन रूट होती है, किस वे में वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है, अगर आपने डिजीज से रिलेटेड उसका ट्रांसमिशन रूट लिख दिया है, जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में उसका रूट क्या था, सेक्स था। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस में उनका रूट क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन किस तरह से हो सकती है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को टच करने से हो सकती है, जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको टच करने से हो सकती है, ये डायरेक्ट होता है ना कि मतलब किस तरह से वो स्प्रेड हो रही है। एरोसोल ट्रांसमिशन है, ये एरोसोल है, रेस्पिरेटरी है। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं। अगर आपको जस्ट उसका रूट पता है वो बैक्टीरियल है या वायरल है, 2 बातें आपने ये लिख दी तो आपको 5 में से 5 क्वेश्चन मार्क्स मिल सकते हैं। 1-2 आपने उसके साइन सिम्टम लिखने हैं। ठीक है, कोई भी डिजीज हो रही है, फीवर उसका होगा लाजमी साइन सिम्टम। इसके अलावा आपको अगर पता चल रहा है कि ये मतलब गैस्ट्रिक से रिलेटेड डिजीजेज है तो उसमें नोजिया वॉमिटिंग भी होगा। ठीक है, जैसे डायरिया है, अब आप डायरिया में लिख सकते हैं नोजिया वॉमिटिंग। साइन सिम्टम्स की बात कर रही हूँ कि अगर डिजीज आती है ना तो उसमें साइन सिम्टम्स भी लिखते हैं, तो साइन सिम्टम में आप क्या लिख सकते हैं, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, कोई भी जीआईटी से रिलेटेड डिजीज आ रही है, क्लास ये पॉइंट बातें भी कर रहे हैं। ये मैं जस्ट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वे बता रही हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ जस्ट उसकी डेफिनेशन बनाएं, 2 उसकी एग्जांपल सोचें, सही है, और उसके 1-2 पॉइंट्स मजीद लिखते हैं, साइन सिम्टम्स लिखते हैं, उसका ट्रांसमिशन रूट लिखते हैं, उसका ट्रीटमेंट लिखते हैं। ट्रीटमेंट में और कुछ नहीं आता तो मतलब ये तो लिख सकते हैं ना, एंटीबायोटिक दे इसके। ठीक है, फीवर के लिए हम क्या देते हैं, पैनाडोल दे के। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो ये बातें लिख के आप अपने मार्क्स ले सकते हैं, एटलीस्ट लिखा ज़रूर हो। ओके क्लास, ये मैं स्लाइड्स आप लोग को इसके अंदर ये पॉइंट्स ऐड करके ना, जैसे आप लोगों ने मुझे कहा है, ये इसलिए नहीं किया कि देखें वहाँ पर 5 डिजीजेस थी, वो तो कम थी। अब इसमें कम्युनिकेबल मैंने बहुत से नेम्स लिखे हुए हैं, हेपाटाइटिस, कोरोना वायरस, पर्ट्यूसिस, मम्स, इन्फ्लुएंजा वगैरह। अगर आप ये क्या चाहते हो, नहीं आप ये क्या चाहते हो इन सब के बारे में मैं लिख दूँ। ये देखिए मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, मैंने इसकी बहुत डिटेल में बनाई हुई हैं। ये देखें मीजल्स, जस्ट मीजल्स की कोई मैंने 10 से 15 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, बट ये आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा है। ये मीजल्स की है। ठीक है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, स्लाइड्स देखें ध्यान से, जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, उसके साइन सिम्टम्स हैं, मैनेजमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, अब पोस्ट एक्सपायर प्रोफिलैक्सिस है। ठीक है, अगर आपको ये सारे डिजीज़ के चाहिए, यहाँ से सेकंड डिजीज़ स्टार्ट हो रही है, मम्स। ठीक है, हमने मीजल्स, मम्स वगैरह पढ़े तो ये मैंने उसकी बनाई हुई है, मुझे कोई इशू नहीं आपको सेंड करने में, पढ़ना आपने है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसे डिटेल में पढ़ें। ठीक है, जैसे मीजल्स किस में एग्जाम्पल थी, कंटेजियस डिजीज में थी, तो इधर इसकी क्या है, पहले डेफिनेशन है मीजल्स की। मीजल्स, व्हाट आर मीजल्स। ठीक है, मीजल्स
वायरस। मीजल डिजीज कौन सी है? वायरल डिजीज है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? मीजल वायरस। मीजल वायरस कॉज मीजल्स आल्सो नाउन एज रूबेला, अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मैक्यूलोपैपुलर रैश। इसमें क्या आते हैं? बॉडी पर रैशेस बनते हैं। रैशेस क्या आते हैं? दाने होते हैं, रेड टाइप के ना दाने होते हैं। तो जैसे ये बेबी के फेस पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मीजल्स है, खसरा है, सही है। तो ये सारे ऐसे डिजीजेस वन बाय वन एक्सप्लेन्ड हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। बट इसके आगे जो पॉइंट्स है ना, जैसे पहले डेफिनेशन है, आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। साइन सिम्टम्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।